हाय गाइस, वेलकम टू माइलेंसी। मेरा नाम है देव्यश और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फैसाई लाइसेंस के बारे में। जी हाँ, तो बेसिकली क्या हो गया ना कि कोविड के बाद में एक ऐसा टाइम आ चुका है जहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। वहीं पे जो ऑनलाइन सेगमेंट है लाइक स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, यहाँ पे रेस्टोरेंट की लिस्टिंग बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे लिस्टिंग करने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है जिसका नाम है फैसाई लाइसेंस। इवन अगर आप ऑफलाइन भी अगर बिजनेस रन कर रहे हैं, जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस या कोई भी फूड रिलेटेड बिजनेस अगर आप रन कर रहे हैं, तो इस लाइसेंस की आपको जरूरत पड़ रही है। तो आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसके बेसिक्स के बारे में कि फैसाई क्या होता है, क्यों लिया जाता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, कितनी इसकी कॉस्टिंग वगैरह सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे कि फैसाई लाइसेंस होता क्या है। तो बात करूंगा तो फैसाई लाइसेंस मतलब हो गया फैसाई एक्ट से रिलेटेड। एक्ट हो गया यानी कि गवर्नमेंट ने एक्ट बना दिया है फूड से रिलेटेड, जिसका नाम उन लोगों ने फैसाई रख दिया है। फैसाई का जो है डिटेल नेम है, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहाँ पे सिंपली आप फैसाई इसको बोल सकते हैं शॉर्ट में। और यहाँ पे ये 14 डिजिट का आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है अपने बिजनेस के लिए, जिसको फैसाई लाइसेंस यहाँ पे कहा जाता है। अब मैं बात करूंगा कि किसको रिक्वायरमेंट होती है। तो चाहे आप छोटा बिजनेस कर रहे हो या बड़ा बिजनेस कर रहे हो, किसी भी टाइप का अगर फूड रिलेटेड अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो फैसाई की सबको रिक्वायरमेंट रहती है। चाहे वो ऑनलाइन स्विगी या जोमेटो पे रजिस्टर करना हो गया, चाहे ऑफलाइन कहीं पे कैफे लगा दिया आपने, या कोई भी कुछ फूड ट्रक लगा दिया, या किसी भी टाइप का अगर फूड रिलेटेड बिजनेस या प्रोडक्ट या कुछ भी अगर बना रहे हैं, तो आपको हमेशा फैसाई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब मैं बात करूंगा कि फैसाई लाइसेंस कितने टाइप की होती है। तो मेजरली ये 3 टाइप के यहाँ पे लाइसेंस होते हैं। पहला होता है फैसाई का बेसिक रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, ये जो लिमिट होती है ये डिपेंड करती है टर्नओवर के ऊपर कि किस टाइप का आपको लाइसेंस चाहिए होता है। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर मतलब एक्सपेक्टेड, मान लीजिए अगर मैं फ्रेश बिजनेस हूं, तो अभी तो भाई मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूं, तो अब मान लीजिए आप सोचते हैं कि यार मेरे 1 साल भर का टर्नओवर है, 12 लाख से ज्यादा नहीं होने वाला, तो सिंपली आपको फैसाई के बेसिक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, तो अगर आप 12 लाख सोचते हैं कि मेरा जो सेल है, मेरा जो रेवेन्यू है टोटल, वो 12 लाख को क्रॉस नहीं करने वाला, तो सिंपली आप फैसाई बेसिक लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो कैटेगरी आती है वो आती है फैसाई स्टेट रजिस्ट्रेशन की। जी हाँ, तो यहाँ पे लिमिट दी गई है, अगर आपका टर्नओवर 12 लाख को क्रॉस करता है लेकिन 20 करोड़ के नीचे रहता है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, 12 लाख को क्रॉस लेकिन 20 करोड़ के नीचे, तब जाके बेसिकली आपको फैसाई का स्टेट रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। तीसरी कैटेगरी होती है फैसाई का सेंट्रल लाइसेंस। जी हाँ, तो ये सेंट्रल लाइसेंस क्या होता है। फैसाई का जो सेंट्रल लाइसेंस है, ये इसकी रिक्वायरमेंट आपको तब है जब आपका टर्नओवर 20 करोड़ को क्रॉस कर जाए। या मान लीजिए सेंट्रल लाइसेंस का मतलब ये हो गया, आपकी कोई फूड की रिटेल चेन है, आपने मान लीजिए दिल्ली के अंदर स्टार्ट की है, अब आप चाहते हैं बहुत सारी जगह पे फैलाना चाहते हैं, तब आपको सेंट्रल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब बात करना चाहूंगा फैसाई लाइसेंस की वैलिडिटी की। तो जनरली ये देखिए 1 से 2 साल के लिए रहती है, और इसकी फीस भी इसी के ऊपर डिपेंड करती है, जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूं। तो 1 से 2 साल के लिए बेसिकली इसको अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 इयर्स के लिए ये रहता है। उसके बाद में बेनिफिट्स क्या है इस फैसाई लाइसेंस को। मान लीजिए आपने एक बार ले लिया, तो ये क्या केवल सिर्फ लीगल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं, यहाँ पे आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। पहला बेनिफिट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको फैसाई का लोगो इस्तेमाल करने को मिल जाता है। इससे होता है क्या है, अगर आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो सिंपली आप प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग के साथ में अपना फैसाई नंबर तो लिखेंगे, साथ में आप फैसाई का लोगो भी यूज में ले सकते हैं। फैसाई का लोगो यूज लेने से क्या होगा, आपके जो कस्टमर है, आपके जो पार्टनर्स है, उनका जो ट्रस्ट है, जो उसका ट्रस्ट फैक्टर होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने गवर्नमेंट का एक सिंबल यहाँ पे लगा रखा होता है। साथ में अगर आप बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, मान लीजिए कई सारी कैटेगरी के अंदर आप सेल आउट करना चाहते हैं, जैसे मैंने ऑनलाइन बता दिया, ऑफलाइन बता दिया, अगर आप B2B में है या B2C में भी है, तब भी आपको बिजनेस एक्सपेंशन के लिए आपको फैसाई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसके अलावा लीगल एडवांटेज ये होता है कि इसके जो नॉन कंप्लायंसेस है, मान लीजिए कई बार क्या होता है, आपने जैसे देखा होगा कि कई फूड रेस्टोरेंट पे रेट पड़ जाती है, राइट, वहां पे रेट पड़ती है फूड जो इंस्पेक्टर होते हैं उनकी। वहां पे वो लोग चेक करते हैं कि यार यहाँ पे तो गंदा खाना है या कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है, और वहां पे उनसे उनका फैसाई सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। अगर बाई चांस उस टाइम पे अगर वो फैसाई सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया होता है, या फिर मान लीजिए उन लोगों ने अप्लाई नहीं किया होता, तो काफी ज्यादा हैवी जो है वहां पे पेनल्टी लगाई जा सकती है। उसके बाद में परमिट मिल जाता है आपको फूड बिजनेस करने के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रॉपर फूड परमिट आपको मिल जाता है, रिकॉग्निशन मिल जाता है आपको गवर्नमेंट की तरफ से, आप अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं। अब मैं करूंगा, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि रिक्वायरमेंट तो इसकी सबकी है, चाहे जो ट्रेडर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चर हो, चाहे रिटेल बिजनेस कर रहा हो या रेस्टोरेंट हो, चाहे किसी भी टाइप का अगर फूड बिजनेस क्यों ना कर रहे हो, आपको फैसाई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट जरूर रहेगी। अब मैं बात करूंगा कॉस्टिंग की। तो देखिए कॉस्टिंग इसकी डिपेंड करती है कि कितने साल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसमें भी कॉस्टिंग में भी देखिए 2 टाइप की कॉस्टिंग यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। एक तो हो गया आपकी गवर्नमेंट फीस,
गवर्नमेंट फीस मतलब जो गवर्नमेंट को जानी है, जो गवर्नमेंट को पे होनी है। दूसरी जो फीस होगी वो होगी प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशनल फीस मतलब अगर आपने किसी एजेंट को हायर कर रखा है, किसी प्रोफेशनल, किसी सीए, किसी लॉयर या किसी कंसल्टेंट को अगर आपने हायर कर रखा है तो वो अपनी एक अलग से फीस चार्ज करता है। तो ये दो टाइप की फीस होती है। तो अगर मैं मार्केट की बात करूं तो गवर्नमेंट फीस की तो देखिए 100 रुपए से चालू हो जाती है, और जितने साल आप मतलब 1 साल के लिए ले रहे हैं, आप 2 साल के लिए ले रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। 100 रुपीज से स्टार्ट होने के बाद में सिर्फ बेसिक लाइसेंस के लिए। स्टेट और सेंट्रल लाइसेंस की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। जो प्रोफेशनल फीस होती है वो मार्केट के अंदर 1500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक रहती है। अगर मैं सेंट्रल और स्टेट लाइसेंस की बात करूं तो वहां पे थोड़ी सी फीस यहाँ पे बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे फिजिकल कई बार इंस्पेक्शन भी होती है। सिर्फ डॉक्यूमेंट या ऑनलाइन के बेस के ऊपर काम नहीं चलता, कि ये नहीं है कि सिर्फ आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दी और आपको फेसाई सर्टिफिकेट या आपका फेसाई जो सेंट्रल लाइसेंस है या स्टेट का जो लाइसेंस है वो आपको मिल जाएगा। वहां पे प्रॉपर तरीके से आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। जो रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप फूड बिजनेस चला रहे हैं उसकी, उसके बाद में वो आपको लाइसेंस इशू होता है। अगर मैं बेसिक लाइसेंस की बात करूं तो सिंपली आप ऑनलाइन वगैरह यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा आगे इन द फ्यूचर। उसके अलावा आपके अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी अगर दिमाग में अगर आपके जो है क्वेरीज चल रही है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। मैं हर एक क्वेरी का जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।